एक पुराने से गांव में कुछ मकानों की कितार थी। उन्हीं में एक नेक दिल और परहीजगार औरत अपने अखलूते बेटे अहमद के साथ रहती थी। अहमद जवान, खूबसूरत और सेहतमंद था, मगर वो वक्त जाया करता, दोस्तों के साथ खेल तमाशे में रहता और माँ की नसीहतों को कभी संजीदगी से न लेता। माँ अक्सर कहती, बेटा नमाज पढ़ा करो, कुरान की तलावत किया करो, माँ की खिदमत किया करो, यही असल कामयाबी है। लेकिन अहमद मुस्कुराकर जवाब देता, इम्मी अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी से ये सब करने लगा तो जवानी का मजा कैसे लूंगा। माँ का दिल दिखता, मगर वो खामोश रहती, बस अपने कमरे में जाकर हाथ उठा देती और कहती, या अल्लाह मेरे बेटे को सीधा रास्ता दिखा, उसे अपनी रहमत के साए में ले ले। वक्त गुजरता गया। एक दिन अचानक अहमद को तेज बुखार हो गया। शुरू में वो समझा मामूली सा बुखार है, लेकिन दिन बदन बीमारी बढ़ती गई। वो बस्तर से उठने के काबिल न रहा। इब्तदा में उसके दोस्त आते रहे, कुछ देर बैठते, हौसला देते और चले जाते, लेकिन जैसे जैसे दिन लंबे होते गए, एक एक करके सब दोस्त गायब हो गए। अब सिर्फ एक हस्ती बाकी थी, माँ। वो रात दिन बेटे के पास बैठी रहती, कभी पानी देती, कभी ठंडी पट्टियां रखती, कभी दवा पिलाती। रात को जब सब सो जाते तो वो सजदे में गर कर रोती और अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह ये मेरा इकलौता सहारा है, उसे सेहत अता फरमा, अगर ये शफा पा जाए तो मैं उसे तेरी राह पर लगा दूंगी। अहमद ने देखा कि जिन दोस्तों के साथ वो दिन रात रहता था वो सब गायब हो गए, लेकिन उसकी माँ एक पल के लिए भी उसके पास से नहीं हटी। एक रात जब वो बहुत कमजोर था, उसने रोते हुए माँ का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मी क्या आप मुझे माफ कर देंगी? मैंने हमेशा आपको दुख दिया, आपकी खिदमत न की और आपकी बातों को मजाक समझा, और आज देखें मेरे सब दोस्त मुझे छोड़ गए, लेकिन आप अकेली हैं जो मेरा सहारा बनी हुई हैं। माँ ने आंसू साफ किए और मुस्कुराकर कहा, बेटा माँ कभी अपने बच्चे से नाराज नहीं होती। माँ की दुआ हर वक्त तुम्हारे साथ है, अल्लाह चाहेगा तो ये बीमारी भी दूर हो जाएगी। चंद दिन बाद अल्लाह ने माँ की दुआओं को कबूल कर लिया। अहमद की तबीयत संभलने लगी, वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद हो गया, लेकिन इस बीमारी ने उसके दिल को बदल दिया। जब वो सेहतियाब हुआ तो सीधा मस्जिद गया, सजदे में गिर गया और रोते हुए कहा, या अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैंने जिंदगी जाया की, माँ की खिदमत न की, तेरे हुक्मों को भुला दिया, लेकिन तू बख्शने वाला है, मेरी तौबा कबूल फरमा और मुझे नेक बना दे। टेडर्ट। इस दिन के बाद अहमद की जिंदगी बदल गई। वो नमाज का पाबंद हो गया, कुरान पढ़ने लगा, माँ की खिदमत को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। वही लोग जो पहले उसे गाफिल और लापरवाह समझते थे, अब उसकी नेक जिंदगी देखकर हैरान रह गए। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। दुनिया के सब लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन माँ का साथ कभी खत्म नहीं होता। सच्ची तौबा इंसान की जिंदगी बदल देती है और अल्लाह ताली हर दुआ को सुनता है, खास तौर पर माँ की दुआ को।